या आपके जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, चाहे आपका सीडीपी हो, यूएस हो, मैथ्स हो, आपकी लैंग्वेज हो, चाहे सोशल साइंस हो, साइंस हो, तो वहां पर आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलता है। और ना सिर्फ सीटेट का एग्जाम है, बल्कि आपका कोई भी टीचिंग का एग्जाम हो तो यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो के अंदर बात करते हैं। जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं उस टॉपिक का नाम आपका टीचिंग मेथड्स, यानी जो शिक्षण विधियां होती है, इन शिक्षण विधियों के बारे में आज हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और मेन मेन वो पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो आपके सीटेट के एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं, लेकिन बाकी के टीचिंग एग्जाम के लिए भी ये आपका पूरा यूजफुल होने वाले हैं। ऐसा शायद ही कभी हुआ हो ऐसा शायद कभी हुआ हो कि सीटेट के एग्जाम में आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यानी कि समस्या समाधान विधि ना आई हो। ठीक है, हमेशा आपके एग्जाम में देखने को मिलती है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लेना इस वाली मेथड के ऊपर, इस वाली विधि के ऊपर। खासकर आपके सीडीपी में ये बहुत पूछा जाता है, लेकिन आपके बाकी के दूसरे सब्जेक्ट में भी देखने को मिल जाती है। इसलिए सीटेट सीबीएसई वालों की सबसे फेवरेट मेथड है आपका समस्या समाधान विधि, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। बेसिकली एनसीईआरटी की एक मेथड है, ये एनसीईआरटी द्वारा मान्यता प्राप्त, तो इसलिए इसको ज्यादातर लेता है जो आपका सीबीएसई रहता है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है, समस्या समाधान विधि यानी समस्या का समाधान करने वाली विधि, प्रॉब्लम को सोल्व करने वाली जो विधि होती है। इसमें क्या होता है, पहले एक बच्चे को प्रॉब्लम यानी कि समस्या दी जाती है और फिर उसका समाधान करने के लिए उसको एक हिंट दिया जाता है कि बेटा इस तरीके से इसका समाधान होगा। तो यही होती है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान विधि। जैसे बच्चे को एक न्यूमेरिकल दे दिया कि बेटा इसको सोल्व करो, 8 डिवाइड बाई 4 इंटू 3 प्लस 2 माइनस 6, कि बेटा आपको इसको सोल्व करना है और क्या आंसर इसका निकल कर आएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका बोर्ड मास वाले रूल से निकलेगा। ठीक है, आपके बोर्ड मास वाले रूल से निकलेगा। तो बच्चों को एक हिंट दे दिया, तो हिंट देने के बाद बच्चा फिर इसका सॉल्यूशन निकाल लेता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में क्या होता है, जो कोई भी पहले समस्या होती है, समस्या के समाधान के लिए फिर बच्चों को हिंट दिया जाता है और फिर बच्चा खुद का यूज करके, ठीक है, खुद के तर्क यूज करके, खुद की खोजबीन करके अपना उस समस्या का समाधान कर जाता है और नॉलेज को एक्वायर कर लेता है। ठीक है, ज्ञान को ग्रहण कर लेता है। तो ये होती है आपकी समस्या समाधान विधि। बड़ी महत्वपूर्ण विधि है, इसको ध्यान से समझते जाना। ठीक, तो ये होगी आपकी समस्या समाधान विधि। अब समस्या समाधान के कुछ स्टेप होते हैं। देखिए, हालांकि अलग अलग लोगों ने अलग अलग स्टेप बताए हुए हैं। जैसे आप लोग मैथ्स के अंदर पढ़ोगे तो आपका पोलियो है, तो उसमें उन्होंने अलग स्टेप बताए, तो वो स्टेप मैं उनको मैथ्स वाली क्लास में करा दूंगा। ठीक है, लेकिन आपके जो अभी करा रहा हूं ये जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि जो ये स्टेप मैंने लिए ये आपके एनसीईआरटी से लिए हुए, जो एनसीईआरटी से लिए हुए तो सबसे महत्वपूर्ण ये है। लेकिन जब पर्टिकुलर किसी मनोवैज्ञानिक का पूछा जाता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो वो वाला जो मैं पोलियो वाला है वो आपका मैथ्स में करा दूंगा। ठीक है, अब फिलहाल इनको देखिए जो एनसीईआरटी से मान्यता प्राप्त है। ठीक, इनके ऊपर एक एक करके हम बात करते हैं। इसको आप पूरा दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, देखिए। अब समस्या को समाधान करने के जो तरीके बताए हैं, जो आपके एनसीईआरटी ने बताए हैं, वो क्या बताई है। सबसे पहले समस्या समाधान करने के लिए समस्या तो होनी चाहिए, तो सबसे पहले समस्या का चुनाव करो, समस्या का सिलेक्शन करो। तो समस्या का सिलेक्शन कर लिया, चलो भाई समस्या ले लेते हैं कि भाई सीटेट के एग्जाम को पास करना है अच्छे नंबर से। ठीक है, सीटेट के एग्जाम को पास करना है, ये आपने समस्या ले ली। ठीक, तभी तो समाधान होगा जब समस्या होगी। अब इससे क्या काम करा, समस्या से रिलेटेड आपने सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया कि भाई जब तक सीटेट का एग्जाम पास नहीं होगा तब तक हमको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, तब तक हम कोई भी एग्जाम नहीं दे सकते टीचिंग का। उसके अलावा कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब अगर लेनी है, प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाना है तो सीटेट देना जरूरी है। तो आपने सारी इंफॉर्मेशन सीटेट से संबंधित ले ली। जब आपने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद आपने सीटेट के समाधान की यानी इसको पास करने की आपने योजना यानी प्लानिंग बनाई कि भाई अब तो पास करना है, ठीक है, सरकारी टीचर बनना है, तो अब इसकी प्लानिंग करते हैं। तो आपने योजना बनाई, अपने दोस्त यार से पूछा, तो आपके दोस्त यार ने कहा कि एक काम करिए यार, यूट्यूब पे चला जाए, यूट्यूब पर काफी वीडियो मिल जाएगी, उससे आपका एग्जाम पास हो जाएगा। या कुछ ने कहा कि ये वाली किताब देख ले या ये सचिन सर के नोट्स पढ़ ले, आपका काम हो जाएगा। तो कई सारी चीज बता दी आपको। तो उसके बाद आप लोग यूट्यूब पर आए और यूट्यूब पर आकर लिखा हाउ टू क्वालिफाई सीटेट एग्जाम। ठीक, तो बहुत सारी वीडियो यूट्यूब के ऊपर आ गई। तो उन सभी वीडियो में से, उन सभी चैनल में से आपने सभी समाधानों का मूल्यांकन करा, सबकी वीडियो खोलकर देखी कि यार देखो कौन से पढ़ा रहा है। ठीक है, तो सभी जितने भी आपके वो थे समाधान थे, तो उन सभी का आप लोगों ने मूल्यांकन करा। मूल्यांकन करने के बाद आपने एक समाधान को चुन लिया। एक समाधान कौन है, मान लो मुझे चुन लिया, तो आपने अपने
एक समाधान आपने अपने सचिन सर को चुन लिया और फिर उसका इंप्लीमेंटेशन करा। जो जो सचिन सर क्लास में बताते जाते थे कि ऐसे पढ़ो, यहां से पढ़ो, ये चीज मत पढ़ो, उसका इंप्लीमेंटेशन यानी उसको क्रियान्वित करना आपने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद आपका रिजल्ट आ गया, आपने सीटेट का एग्जाम दे दिया और रिजल्ट के बाद आपने उसका मूल्यांकन करा। मान लीजिए आपके सीटेट के एग्जाम में 120 नंबर आ गए, ठीक है, तो उसका आपने मूल्यांकन करा। फिर यार 120 नंबर आए ये चीज पढ़ने के बाद, ये सब चीज करने के बाद, उसके बाद जो लास्ट चरण होता है, आपने समस्या समाधान को फिर से रिडिफाइन करा और उन पर पुनर्विचार यानी रिकंसिडर करा कि यार 120 नंबर आ गए, लेकिन अगर मैं उस वाले टॉपिक को भी पढ़ लेता या वो वाली चीज भी पढ़ लेता तो मेरे 120 की जगह 130 भी आ सकते थे। तो आपने रिकंसिडर करा समस्या को, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम में अगर समस्या का समाधान करूं यानी नेक्स्ट टाइम में सीटेट का एग्जाम दूं तो 130 140 नंबर आ पाए, ठीक है। तो ये कुछ मेथड थे, कुछ स्टेप थे जो आपके एनसीईआरटी ने दिए हुए कि भाई अगर आपको समस्या का समाधान करना है तो इस तरीके से करना है, ठीक है। आई होप आप लोग इसको यहां तक समझ गए होंगे। तो ये थी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान विधि, बड़ी महत्वपूर्ण आपकी, मैंने आपको शुरुआत में कहा था। अब देखिए समस्या